श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में कर्म योग का विशद वर्णन ज्ञान योग के साथ किया गया है। इसमें यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ में जीवन कैसे व्यतीत करें, यह संपूर्ण जीवन व्यवहार कर्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ जो 24वें श्लोक में बताया, यहाँ सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। सर्वम खल विदम ब्रह्म, तभी उसके समस्त कर्म ब्रह्म रूप लक्ष्य को प्राप्त करने वाले ही होते हैं। जब सब कुछ ब्रह्म में है तो ब्रह्म रूप ही लक्ष्य प्राप्त होगा। 25वें श्लोक में देव यज्ञ का वर्णन करते हुए भगवान कह रहे हैं, देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। योगी पुरुष कुछ देव यज्ञ उपासना में मन धरे, ब्रह्माग्नि में कुछ यज्ञ द्वारा यज्ञ ज्ञानीजन करे। अपरे योगिनः देवम एवं यज्ञम पर्युपासते अपरे ब्रह्माग्नौ एव यज्ञेन यज्ञम उपजुह्वति। अर्थात दूसरे योगी जन देव रूप यज्ञ की ही उपासना करते हैं। पहले वाले ब्रह्म की उपासना और ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म के साथ सब कुछ ब्रह्म में जानकर करते हैं, और दूसरे योगी जन बता रहे हैं कि देव रूप यज्ञ की ही उपासना करते हैं। यानी देवताओं के लिए हवन, भजन, पूजन, व्रत, अनुष्ठान, शास्त्र विधि से संपूर्ण कर्म करते हैं। इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी, देवी, लोकपाल, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें भिन्न मानकर कामना से भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए कोई भी व्रत, जप, अनुष्ठान, यज्ञ आदि करते हैं। 33 करोड़ देवता कहे हैं अपने हिंदू शास्त्रों में। उनका अलग अलग फल भी होता है, विधान और पूजन भी उनका अलग अलग होता है। हर देवता का कार्य क्षेत्र भी अलग है। वर्षा, प्रकाश आदि सूर्य चंद्रमा का, अग्नि का काम है। पालन, उत्पत्ति, संहार आदि अलग अलग कार्य व्यवस्था भी अलग होने से सृष्टि क्रम ठीक ठीक चलता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा ये तीनों कार्य होते हैं और सृष्टि का क्रम चलता है। देव पूजा से ज्ञान चाहें तब तो ठीक है, हम देव पूजा करें और उनसे हम ज्ञान की प्राप्ति चाहें तब तो ठीक है, परंतु अपनी अपनी कामना के अनुसार मन बुद्धि को लगाना या संकल्प मन का पूरा हो, इसके लिए चंद्रमा की उपासना, सूर्य की नेत्र के लिए उपासना, जल के लिए इंद्र की, यदि पृथ्वी से कुछ चाहिए तो उसकी उपासना करना, ये सब यद्यपि करना सब ठीक है, ना करने से तो अच्छा ही है, परंतु भौतिक वस्तुओं को, प्रारब्ध वस्तु जो मिली हैं सो मिलेंगी ही। नासी वस्तुओं के लिए इतना प्रयत्न क्यों करते हैं? हजारों वर्षों की तपस्या से मल मूत्र का कृमि पुत्र मिला, उसका भी भरोसा नहीं कितने दिन रहेगा या कितने दिन सुख शांति मिलेगी। ऐसा भी क्या मांगना, जैसे कर्मचारी की पूजा करें तो उनके अधिकार में जो है सो मिल जाएगा, किंतु मालिक भगवान से मिलो तो जो चाहोगे सब मिलेगा। मालिक अपने हिसाब से देगा और कर्मचारी अपने अधिकार के बस देगा। भक्त भगवान से नहीं चाहते, भगवान को चाहते हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ शुभ करना है वह ठीक है। न बुद्धि भेदम जनियत ज्ञानम, आत्मज्ञान या निराकार तो जानता नहीं या मन भी नहीं लगता तो कुछ करेगा जरूर, वह भी छूट जाएगा तो बुरे कर्म करने लगेगा। अतः जिस प्रकार भी शुभ करता है करने दो, उसको रोकना भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे ही सीढ़ियां चढ़ेगा। लौकिक चाह में भी संयम तो करेंगे ही,
यदि लौकिक चाह भी करते हैं तो उसके लिए संयम नियम बंधन तो करने ही पड़ेंगे। इंद्रिय मन शरीर व्रत नियम व दान दक्षिणा आदि से सब कुछ सार्थक होगा। यह देव यज्ञ है। चाहे आहुतियां दे या यजन पूजन भोजन भंडारा दान पुण्य आदि कुछ भी करें, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दूसरे लोग हैं जो ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को करते हैं। यज्ञ है विष्णु रूप। आत्मा जो परमात्मा से अलग हुआ है, यानी आत्म रूप हवि का ब्रह्म रूप अग्नि में हवन करना। आत्म रूप हवि का जो हमारा उसका ब्रह्म रूप अग्नि में हवन कर देना, मतलब ब्रह्म रूप में मिला देना। सोहमस्मि इति खंडा। दूसरा अहम ब्रह्मास्मि, यह भी ऐसे भी यज्ञ करते हैं। 24 में ब्रह्मार्पण में 24 श्लोक में बताया है कि 24 इसमें क्या अंतर है। उसमें सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। होता मंत्र लक्ष्य कर्म सब ब्रह्म रूप समाधि स्थित है, सब कुछ वही है। यहाँ केवल इतना ज्ञान हुआ कि ब्रह्म है, परंतु उसमें हमें मिलना भी है। देव वाले में हमको उससे मिलना है, इनके यज्ञ के द्वारा हमको ब्रह्म से मिलना है। लेकिन वहाँ पे उसमें 24वें श्लोक में है कि पूरा सब कुछ ब्रह्म ही है। तो जैसे समुद्र में नदी मिल गई तो उन सब एक हो गया। एक तो मैं गंगा रूप ही हूँ, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। जैसे प्रहलाद ने पर्वत नदी समुद्र सब कुछ अपने में ही माना, यह एक हो चुका है। यहाँ पर एक करना है। और यहाँ पे जो दूसरा यज्ञ है देव वाला, इसमें अपने को मिलाना है। उसमें एक गंगा मिल चुकी है समुद्र में और एक मिलने जा रही है, अभी मिली नहीं है। यही अंतर है दोनों में, इन दोनों यज्ञों में यही अंतर है। यहाँ ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा हवन करना है, यह अभिन्न होता है, नकारात्मक है। एक में एक ही है 24वें श्लोक का। यहाँ अभेद दर्शन है। मैं और तुम दो दिख रहे हैं, परंतु एक करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ पे जो देव वाले यज्ञ में दो दिख रहे हैं और उनको एक करने की चेष्टा है। मैं और तुम दो, यह अभेद भाव से यज्ञ है। आत्मा और परमात्मा का अभेद हो जाए। लक्ष्मी पूजन में कोई राम में ब्रह्म भाव तो कोई गणेश लक्ष्मी की अलग अलग समझकर बुद्धि धन के देवता मानकर पूजा करते हैं। कोई अलग अलग भाव से उनको धन बुद्धि की देवता मानते हैं, कोई ज्ञान का देवता मानते हैं। तो बुद्धि सहित आवे धन हमारे पास, तो धन का दुरुपयोग ना हो, प्रभुता पाए काय मत नाही। अगर धन आ भी जाता है तो उससे मत ना बढ़े हमारा, तभी अभिमान ना होगा। तो ये राम रूप ही है। धन्वंतरी का पूजा होता है पहले, स्वास्थ्य जिससे स्वास्थ्य लाभ मिले, लक्ष्मी बुद्धि सब मिले और राम राज्य हो जाए, तब सबकी कृपा है। दिवाली की जो सब पूजा है वो सब राम राज्य लाने के लिए हैं। राम में सब देवताओं की भावना का हवन ब्रह्म में हो जाए। सब देवताओं की जो भावना है वो सब हवन ब्रह्म में एक हो जाए। अलग अलग वस्तुओं का पूजन भिन्न भाव है। अन्नकूट क्षेत्र के भाव है। कूट कर अलग कर लो, कूटस्थ भाव से उसको अलग कर लो। भोग लगाओ तो प्रसाद बांटो, जो है उसको बांटकर खाओ। भगवान तो खाएंगे क्या। ज्ञान के भाव में द्वैत न रहे। संसार में भाई बहन का त्योहार भी मनाओ, लौकिक व्यवहार भी ठीक करो। अनेक श्रेणियां बना दी गई हैं भगवत भावना से। जिस प्रकार हो ज्ञान रूप, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वह प्रकाश स्वरूप है। प्रतीक रूप में सब ज्योतियां हैं। ज्ञान प्राप्त करके सब प्रकाश में परमात्मा का दर्शन करो। तो जो ज्योति भी जलती हैं, सब प्रकाश रूप एक हो जाए। उस ज्योति में हमारा भाव ज्ञान गम्यम एक सब मिलके कोई भाव अलग ना रहे। यही परमात्मा का दर्शन है, यही ज्ञान रूप परमात्मा ब्रह्म सब एक है। तो गुरुदेव भगवान की जय।